में गिवन है इक्वेशन वेलोसिटी। तो अगर मुझे किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी जानना होगा तो मैं इसमें डायरेक्टली t का वैल्यू पुट करूंगा। बोलो, तो अगर मैं पूछूं t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो वेलोसिटी हमने 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ही निकाल दिया। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या पोजीशन अपॉन टाइम, पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम। क्लियर? तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? आ जाओ, सवाल ये है, क्या है ये, जल्दी से बताओ। इसमें वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है या डिस्प्लेसमेंट की? 2t स्क्वायर प्लस 4। जल्दी बताओ। अगर मैं किसी t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जानना चाहता हूं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा या एवरेज वेलोसिटी? पक्का? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? dx by dt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4। मुझे पोजीशन चाहिए ना, तो dx को कैसे लिख सकता हूं? 2t स्क्वायर प्लस 4 इंटू dt। इंटीग्रेट बोथ साइड, या और आसान तरीका बता देता हूं, रुको। देखो और आसान तरीका। अच्छा बताओ, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड कितना है? 12 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से एट 3 सेकंड डायरेक्टली निकाल सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम करके। तो 12 इंटू 3 सेकंड इंटू 2 सेकंड निकालना है। कहाँ 3 सेकंड सेकंड पे निकालना है, और क्या? देखो क्या कह रहा है, अ मोटर कार कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद इतना इतना इतना। जल्दी बता। अगर ये 1/3 और 1/3 कर दूं तो ये डिस्टेंस अगर s होगा तो ये s/3, ये s/3 या सॉरी d/3 ले ले भाई, स्पीड से फिर तू कंफ्यूज हो जाता है। ये कह रहा है कि पार्टिकल पहला d/3 डिस्टेंस यानी 1/3 डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर करता है? v1 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर और v2 इज इक्वल टू 20 और v3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। देखो इसे दो तरीके से करा सकता हूं मैं। एक तो डायरेक्टली तुम्हें क्या बता दूं, इसकी जोरदार तरीका जिससे डायरेक्ट देख के ही बता दोगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड v एवरेज। क्वेश्चन ये है। अब इसका जोरदार तरीका बताएं या लॉन्ग मेथड? दोनों। चलो ठीक है, पहले देख लो जोरदार तरीका। जोरदार तरीका क्या बताया था? मैंने तुम्हें दो केसेस याद कराए थे कि जब इक्वल टाइम इंटरवल हो तो क्या करना है? सिंपली एवरेज ले लेना है, अर्थमेटिक एवरेज। और अगर इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो तो आप क्या करेंगे? सिंपली हार्मोनिक मीन से सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे? देखो v एवरेज क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है कि आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन है अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी इंडिविजुअल वेलोसिटीज। तो 3/1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो ये 3 यहाँ 60 आएगा बेटा, और यहाँ 6 प्लस 3 प्लस 1, सही है। और ये 60 ऊपर आ जाएगा यहाँ से, तो कह सकते हैं 3 into 60 डिवाइड बाई 10, ये कट जाएगा इससे, तो क्या आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। ये है 3vi v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3। अच्छा
सही है। और v2 v3 प्लस v3 v1, तो एक्सप्रेशन ही भूल जाएगा। समझ रहा है, यहीं से तो आया है ये। v1 v2 v3 एलसीएम लिया तो ऊपर पहुंच गया, इसको सॉल्व कर ले। अरे यार नहीं समझ रहा है तू, इसको क्यों याद कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रही। तू अब तू 4 वाले को भी याद करेगा ऐसे, है ना, फिर 5 वाले का याद करेगा। अब मैं कब मना कर रहा हूं, पर ये ज्यादा आसान है या ये ज्यादा आसान है? चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है बहुत ज्यादा, पर मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा। बोलो 1 क्यों? देखो पूरा डिस्टेंस d है, कोई d डिस्टेंस है। पहला d/3 यानी पहला 1/3 डिस्टेंस उसने इतनी रफ्तार से तय करा है, दूसरा 1/3 इतनी रफ्तार से, तीसरा 1/3, यानी डिस्टेंस इक्वल है। क्या है v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है यार? अब तो कोई सोता हुआ बच्चा ही बता देगा। अबे v एवरेज लिख रहा हूँ, स्पीड है ये, अगर ऐसे लिखता तब वेलोसिटी होती है। जल्दी बता, डिस्टेंस तो क्या है पूरा d, टोटल टाइम लेट t1 पहली में लगा, t2 दूसरी में और t3 बाद वाली में। सही है। अब जल्दी से बताओ तो अब टाइम कैसे निकालते हैं? इस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस d डैश बाई स्पीड या v1, और d डैश कितना है d/3 v1। इस तरह से t2 कितना आएगा d/3 v2, इस तरह से t3 कितना आएगा d/3 v3। इसको रख यहाँ तो क्या आएगा d अपॉन, यहां से d/3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। जल्दी बता, ये इससे कट गया और ये फुदक के ऊपर, तो आ गया वही रिजल्ट। A particle is moving with a constant speed v in a circular path. What is the magnitude of the average velocity after 1/4 second? 1/4 rotation, 1/4 rotation मतलब यहाँ इधर देख लो, 1/4 रोटेशन मतलब यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो v से चल रहा है ना, और हमें v एवरेज यानी वेलोसिटी एवरेज निकालनी है। कहां से कहां तक? व्हेन पार्टिकल ट्रेवल 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, तो 1/4 मतलब एक क्वाड्रेंट। भाई बोलो भैया, तो ये इसका डिस्टेंस कितना होगा 2πr/4। भाई टोटल तो 2πr होता है, ये 1/4 हिस्सा है तो 2πr/4 है ना। अच्छा, और ये r होगा और ये r होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा r√2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा r√2। भाई इसे खोल के दिया कर, इतना लॉजिक मेरे पास नहीं है। अच्छा, v एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें? हाँ भाई ये तो रहा r√2, निकाल तो लिया हमने, ठीक है। और टोटल टाइम नहीं पता है हमें, है ना। अच्छा ये देखो, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में यानी 2π डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? नहीं रुक जा भाई, इधर देख, ये बता वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जी भैया। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम पीरियड t मान लिया, तो t बराबर क्या होगा 2π/ω। देखो जिस तरह से वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उस तरह से एंगुलर वेलोसिटी टोटल एंगल अपॉन टाइम होता है। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी एंगल को नाप रहा है, तो एंगल कितना डिस्प्लेस करा 2π पूरा कंप्लीट सर्किल में। भाई ये 360 डिग्री होता है ना, तो कितना रोटेट करा 2π एंगल रोटेट करा, कितने टाइम में? t टाइम में। इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा, इसको कहते हैं क्या? एंगुलर वेलोसिटी।
सही है। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बाई ओमेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा ये हमें नहीं पता है, ये टोटल टाइम है ना, लेकिन यहां से यहां जाने में कितना लगेगा इसका आधा। भाई मैं पूछूं टोटल टाइम आधा क्या 1/4, टोटल टाइम इन कवरिंग डिस्टेंस फ्रॉम A टू B क्या होगा T डैश डिवाइड बाई 4। ये T डैश है ना, या ऐसे लिख लो ये T है, इसको हम T डैश मान लेते हैं। तो T डैश क्या होगा इस टाइम का चौथा हिस्सा। तो ये क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 4। तो क्या होगा पाई अपॉन 2 ओमेगा, पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई पाई अपॉन 2 ओमेगा। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या है v एवरेज वेलोसिटी एवरेज क्या आएगा r√2 अपॉन पाई इंटू 2 ओमेगा। तो ये क्या होगा 2√2 ओमेगा r बाई। सही है भाई। हाँ तो रुक जा, अभी मैं तेरे को सिखाता हूँ, पूरा कंप्लीट थोड़ी करा है, तो ऑप्शन में देख के बता रहा है ना। अब इधर देख ओमेगा इज इक्वल टू, बेटा याद रखना v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, v इज इक्वल टू होता है, शांत हो जाओ, r ओमेगा। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। हाँ तुम लोगों ने पढ़ाया नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं, पर भाई ने क्वेश्चन रख दिया है मेरे सामने तो मैं कराऊंगा। शांत हो जाओ, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, शांत हो जाओ। v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, याद रखना, क्यों ये मैं पढ़ाऊंगा रोटेशन में। अरे कोई नहीं, v बराबर r ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r। ठीक है, शांत हो जाओ। एक्चुअल में ओमेगा को हम ऐसे भी ले सकते हैं v बाई r। तो यहां से v को कैसे ले सकते हैं r ओमेगा। तो r ओमेगा को क्या ले सकते हैं हम सिंपली सही है, कोई बात नहीं। क्या ये बात समझ में आ गया, क्लियर है? नहीं आया? देखो तुम्हें दो चीज तुम्हें इसमें नहीं पता था। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। देखो एक्चुअल में मुझे ये टाइम निकालना था, तो इस टाइम को मेरे को कोई वेरिएबल नहीं दिया था, इसलिए मैंने भाई से क्वेश्चन में पूछा था कि कुछ और तो नहीं दे रखा है, ताकि फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट ना लगाना पड़े। नहीं नहीं बिल्कुल काम का है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस दो चीज याद रखनी है इसमें। देखो दो चीज की जरूरत है। देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जिस तरह से वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस तरह से एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टोटल 360 डिग्री, बोलो, और 360 डिग्री क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टोटल टाइम t। तो उसे कहते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं 2 पाई बाई t, 2 पाई बाई t, पक्का 2 पाई बाई t, 2 पाई बाई t, क्लियर। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई बाई ओमेगा, पक्का। अच्छा t तो वो टाइम है ना जिसने यहाँ से वापस यहाँ के यहीं आ गया, लेकिन मेरा बॉडी कहाँ से गया a से b तक, तो इसका मतलब इसका 1/4 टाइम लगा होगा। तो t डैश कितना होगा t बाई 4। तो t कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, और 4 नीचे है तो 4 यहाँ आ गया। देखो इधर चोमू प्रसाद, इधर देखो 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइड बाई 4 है ना, तो ये यहीं तो आएगा। डिवाइड करके देख लो, डिवाइड क्यों होगा, एक मिनट रुक जाओ। t बाई 4 को बेटा इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड करना, और किसको डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब करने का मतलब क्या है, कोई बात नहीं, हो जाता है बेहोशी की हालत में कभी कभी। तो ये क्या आएगा पाई बाई 2 ओमेगा। तो ये टाइम मिल गया मुझे, इधर देख लो टाइम मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो मैं यहां से डायरेक्ट निकाल सकता हूं कि r√2 डिवाइड बाई पाई बाई 2 ओमेगा। अच्छा तो इसको सिंपलीफाई करा तो ये आया r√2 2 ओमेगा बाई पाई। तो
तो ओमेगा आर जो देखो हमने पढ़ना है सर्कुलर डायनेमिक्स में लॉज ऑफ मोशन के बाद जो हम उसको पढ़ेंगे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। इसको रख ले, मैं तेरे को वहां पे वेरीफाई करा दूंगा इसको, ठीक है। ये देखना तुम जब ये सॉल्व कराएगा ना तो ये पक्का इसी तरीके से कराएगा और इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं। वो अलग बात है, मान ले है ना, देख लेना आराम से, देख लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ओ भाई सुन लो, आराम से देख लेना घर पे, मैं मना कर रहा हूँ मत देखो, ठीक है। ये इसका यही तरीका है और ये इसलिए दिए जाते हैं क्वेश्चन ताकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप ना हो। टाइम टेकन इन कवरिंग डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, तो कितना होगा टोटल टाइम बाई 4, या लिख दो टोटल टाइम बाई 4। टोटल टाइम कितना है 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करा तो ये आया। अब सही है, हाँ। तो मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ तुम्हारो बताएंगे क्यों ना बताएंगे, लाओ फटाफट दिया करो। देखो तुम लोगों को जो भी डाउट हो सुन लो, ऐसे नहीं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में इसने गोली नहीं खाई आज, ठीक है। देखो तुम लोगों का जो भी डाउट है ना, तुम मुझे 7 से 8 के बीच में पोस्ट करा करो ग्रुप पे, हाँ ठीक है। नहीं उसको आपका सोल्यूशन 7 से 8 के बीच में आएगा उसका, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी काम रहता है, फिर मुझे लगता है कि बच्चे को समझाऊं। अब के 7 से 8 के बीच में आप जितने भी डाउट भेजने सब भेज देंगे 7 से 8 के बीच में। तुम्हें जितने डाउट भेजने भेज दो, ठीक है। मुझे क्लास में समझाना होगा तो क्यों नहीं भेजते हो? ऐसा थोड़ी है, हम बात करेंगे, क्यों नहीं आएगा। सुन ले, अरे सुन लो, अरे भाई कैसे गधे हैं ये। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाई s इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट है s, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे क्वेश्चन देके तुम बातें करोगे, जे हो चाहे बे हो चाहे के हो, हमें मतलब नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इक्वेशन की फॉर्म में और वेरिएबल किस पे है टाइम पे, टी क्यूब, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ, अच्छा ये बताओ जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो स्पीड क्या होगी 0, ये स्पीड है ना। देखो भांग के नशे में बैठे हैं लोग, ये डिस्प्लेसमेंट है, और जब डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, सही है, क्लियर है। मैं इसको बदल दूं, डी कर दूं, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये। हमसे पूछ रहा है कि ये अब कितनी सेकंड बाद वेलोसिटी इसकी अगेन 0 होगी। इधर देख लो, अगेन कहने का मतलब क्या है इसका, जल्दी मुझे बताओ। जब t इज इक्वल टू 0 होगा, जब t इज इक्वल टू 0 होगा यानी रेस्ट वाली कंडीशन होगी, तो d कितना होगा 6 इंटू 0 प्लस माइनस 0 तो 0। तो स्पीड कितनी होगी भैया, वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, गलत है क्या हो? भाई सुन लो, तुम्हें कोई डाउट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इधर देख लो, कोई बात नहीं। ये डिस्टेंस की इक्वेशन दे रखी है ना, डिस्टेंस की इक्वेशन दे रखी है। जल्दी से मुझे बताओ, जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो डिस्टेंस क्या होगा 0, वही तो बताया है, और क्या बताया है। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, तो पहली बार वेलोसिटी कब 0 होगी, पहली बार वेलोसिटी कब 0 होगी एट t इज इक्वल टू 0 पे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी बार कब होगी, दूसरी बार कब होगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है 6t स्क्वायर माइनस t3,
तो वेलोसिटी क्या होता है, ये x लिख देते हैं, x पोजीशन है मान लें, ठीक है। इधर देख लो, तो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। बोलो, v इंस्टेंट मतलब क्या, किसी, अजय बताओ, कहीं एवरेज समय के लिए वेलोसिटी जीरो हुई है या किसी इंस्टेंट पे जीरो हुई है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैंने dx/dt लिख सकता हूँ। x की जगह यहाँ पे d दे रखा था, मैंने इसको x ही कर दिया, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। तो d इक्वेशन में ये आ जाएगा। ऊपर भी वेरिएबल t है, नीचे भी वेरिएबल t, डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो अगर ये v इंस्टेंट जीरो करना है तो इसको पूरे को जीरो होना पड़ेगा, यानी 12t माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो, अब इसको सॉल्व करो तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 12t। तो t से t स्क्वायर से t कट जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा। तो 4th सेकंड पर अगेन पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। एक तो स्टार्टिंग में जीरो है और 4th सेकंड पर भी जीरो होगी। मिल गया आंसर, समझ गया भाई। और क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन लिख दो। देखो क्वेश्चन ये है, द डिस्प्लेसमेंट, नहीं शांत हो जाओ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल starting from rest, starting from rest is given by ये इक्वेशन दे रखी है। the time in seconds at which the particle will obtain zero velocity again, चलो एक देख लेते हैं, कौन कौन किस को देखेंगे। चलो इधर देख लो, इधर देखो ये बॉडी है, कौन है, ये लाइन है, पहले तो डिस्टेंस है ना कुछ इस पे, ये लाइन है। तो ये कौन है हमारा, जल्दी से बताओ। हाँ ऐसे थोड़ी, ना पिंकी है, पिंकी है ना, इसके बाल भी बना देते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो, इसका नाम मैंने कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है ना, खत्म। एक लड़की है सिंपल भोली वाली, ठीक है। तो इधर से इधर जाएंगे, तो देखो ये क्या कर रही है, ये इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड। कहां पर, जब टाइम कितना था, 0, मतलब 0 तो नहीं, तब टाइम कितना था, 2 सेकंड। 2 सेकंड पे इस लड़की की वेलोसिटी कितनी है, 5 सेकंड। जब t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे देखा गया, तब भी इस लड़की की वेलोसिटी कितनी थी, जब भी इस लड़की की वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे भी देखा गया, तब भी इस लड़की की वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। सुन लो, यानी चाहे जो टाइम इंटरवल हो, जो भी टाइम इंटरवल हो, यानी जो भी टाइम हो, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, या कांस्टेंट, बोलिए, ठीक है। अच्छा, अब एक केस ये है, एक केस क्या है, ये कि जैसे एक ये लड़की है ना, अब एक लड़का बना देते हैं क्योंकि बार बार डायग्राम बेकार ना हो जाए फिर। तो ये लड़का है, इसकी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे या 1 सेकंड पे, इसको 1 कर देते हैं लोग, इसको 2 कर देते हैं,
v t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड था, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 10 मीटर, और इस तरह से ये प्रोपोर्शन में बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, यानी चाहे जो भी टाइम हो, चाहे जो भी टाइम हो, वेलोसिटी क्या आ रही है, सेम या कांस्टेंट। तो इसकी वेलोसिटी 5 थी, फिर दूसरी सेकंड में 10 हो गई, फिर तीसरी सेकंड में 15 हो गई। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है इसमें? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? अच्छा, हमारी डेली लाइफ का केस क्या है? क्या ये है डेली लाइफ का केस? क्या हमेशा हम एक ही वेलोसिटी से चलते हैं, या कभी कभी ज्यादा से, कभी कम से, है ना? तो ये क्या है? वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, पर सेकंड कितनी बढ़ रही है? पर सेकंड कितनी बढ़ रही है? 5। यानी पर सेकंड इंक्रीजिंग 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इधर देख लो, एक्सेलरेशन क्या होता है? डेफिनेशन से अगर मुझे कराना होता तो मैं ये सब बताता ही नहीं। बता रहा हूं ना, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यानी एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा एक्सेलरेशन वेक्टर होगा या स्केलर होगा? क्यों? डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इधर देख लो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बोलो, रेट का मतलब क्या है? अपॉन टाइम। समथिंग अपॉन टाइम इज डिफाइंड एज रेट। जब वेलोसिटी का चेंज होगा तो सिखाएंगे एक्सेलरेशन। जल्दी बताओ, अगर बहुत छोटे समय के लिए होगा एक्सेलरेशन, यानी कितनी वेलोसिटी पर सेकंड या पर यूनिट टाइम कितनी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करी, यानी वेलोसिटी में चेंज कितना आया, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन किसी t टाइम पे दे सकता हूं, एट t सेकंड और इन t सेकंड। एट t सेकंड को मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। किसी t सेकंड पे, भाई क्या हो गया, t सेकंड पे यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और किसी इन t सेकंड यानी t सेकंड के इंटरवल में, तो वो क्या होगा? a एवरेज। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर इंस्टेंट का होगा तो वेलोसिटी बहुत चेंज करेगी या बहुत थोड़ी? या चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम? बहुत छोटा। तो उसको हम क्या कहेंगे? A इंस्टेंटेनियस इज डिफाइंड एज dv by dt, dv by dt, और A एवरेज इज डिफाइंड एज डेल्टा v माइनस अपॉन डेल्टा t। क्या ये बात समझ में आ रहा है बेटा? क्या ये बात समझ में आ रहा है? यानी नहीं आ रहा? देखो, ये सब सही है, सारे धुर्रे यहीं आ गए हैं, आराम से बोलो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक मिनट रुक जाओ, बस इसे हटाई जो दे रहा हूं, इसे भी बता दें। देखो, एक केस ऐसा है, केस वन क्या है कि चाहे जो टाइम हो, रफ्तार सेम या वेलोसिटी सेम है, लेकिन एक केस ऐसा है जब टाइम डिफरेंट हो रहा है और वेलोसिटी भी डिफरेंट हो रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी कर सकती है
हालांकि इस केस में इंक्रीज करा है, पर इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी कर सकती है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब कितनी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है वो भी तो पता होना चाहिए। बोलो, अगर हमें कोई दूरी तय करनी है तो हमें ये पता होगा हमारी बाइक जो है वो पर सेकंड इतनी रफ्तार गेन करेगी, तो हम उस डिस्टेंस को बहुत कम समय में तय कर लेंगे। तो यानी कोई ना कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो हमें इस बात के बारे में आइडिया दे कि वेलोसिटी पर सेकंड या पर यूनिट टाइम कितना इंक्रीज या घट रही है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी का चेंज कितना आया टाइम के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन। अगर मैं इस केस में देखूं तो इस केस में अगर एक्सेलरेशन देखूं तो मैं कहूंगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर इस इंटरवल में देखूंगा कि एक्सेलरेशन कितना आया तो वो क्या होगा, डेल्टा वी यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हाँ अभी देखते हैं ना, हमें नहीं पता है, इस इंटरवल का देख रहे हैं। फॉर दिस इंटरवल तो वी फाइनल कितना है 10 और वी इनिशियल कितना है अपॉन टी फाइनल कितना है। वी फाइनल बंद है भैया, नहीं इस इंटरवल का देख रहे हैं भाई, मैं कितनी बार कहूं। तो ये 2 है और ये क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 5/1 यानी 5 मीटर पर। अच्छा ये सेकंड है यहाँ और यहाँ मीटर पर सेकंड है, तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो ये यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां से कहां के बीच में, इसके। अगर हमें ये ना देता जानकारी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर और मुझे ये बता देता कि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड वाली, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? तो हम डायरेक्टली बता देते कि ये 1 सेकंड का इंटरवल है, तो इसका मतलब इसमें कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी 5। तो इनिशियल कितनी थी 5, तो 5 + 5 कितना आया 10। समझ रहे हो? इसको जल्दी से हटा दो, फिर एक तरीके से लिख दूंगा मैं इसे। क्लियर है? देखो, हाँ बिल्कुल पूछो बेटा। देखो, एक कहानी के थ्रू समझाने का तरीका अलग है और मैं डायरेक्टली तुम्हें ये बताता तो तुम्हें खुशी होती, लेकिन तुम इसका एप्लीकेशन भी सीखे। अच्छा यहाँ कितना होगा एक्सेलरेशन जल्दी बताओ तो। सही बात है, यहाँ कोई चेंज ही नहीं आ रहा है वेलोसिटी में, तो यहाँ पे डेल्टा भी क्या होगा, ये 0 होगा, तो ये भी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। यानी तुम सब लोग मुझे ये बता रहे हो कि भैया जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। टाइम तो कांस्टेंट ही होगा, 0 कैसे आएगा। एक मिनट, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा 5, इनिशियल कितनी है अपॉन, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, यानी पर सेकंड कुछ इंक्रीज और डिक्रीज कर ही नहीं रहा है, पर सेकंड कुछ इंक्रीज और डिक्रीज कर ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब तुम लोगों ने ये कहा मुझसे कि देखिए जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है तभी एक्सेलरेशन का कांसेप्ट आता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमेशा, अकेले हम ही पढ़ रहे हैं 0। भाई बोल क्यों नहीं रहे हो? जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। पक्का? ठीक है, अभी इसको मैं एकदम समराइज वे में लिख दूंगा, घबराओ मत। हाँ 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कुछ है ही नहीं, मैं सब लिख दूंगा भाई, ये बताया तो है, मैं सब लिख दूंगा, टेंशन ना लो। चलो देख लो, एक तरह की समराइज लिख देता हूँ, पूरा समझी करके लिख देता हूँ। तो हमने पढ़ाया था आपको एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
क्लियर है? और अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख दूं कि रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या ये सही है या गलत है? बताओ। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ, क्या ये सही है या गलत है? हाँ, सही है। याद रखना बेटा, ये गलत है। हाँ, बताएंगे क्यों? क्योंकि स्पीड स्केलर है। हाँ, वेक्टर स्केलर पे डिपेंड नहीं करता है, वेक्टर से ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या है? ये। अब इसको हटा देता हूँ, गलत लिखा है तो हटा ही देते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख लेना तुम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अब इधर देख लो, तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, लिख देते हैं यहाँ पे वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर होना इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाई टी। क्या ये इक्वेशन सही लिखा है? क्या ये इक्वेशन सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है ना? क्या लिखा है? सही लिखा है। कितने लोगों को ये गलत लग रही है? रीजन बताना। हाँ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है दादा, ये बहुत लोग गलत बताते हैं। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम थोड़ी होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। वो अलग बात है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना? लेकिन ये कहना कि एक्सेलरेशन v बाई टी होता है, वो गलत है। क्या है ये? गलत है। तो ये रॉन्ग है इसको लिखना। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं? डेल्टा v बाई डेल्टा टी, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा का माने होता है लार्ज चेंज, और डी माने होता है स्मॉल चेंज। और डेल माने होता है वेरी स्मॉल चेंज। सही है भाई? तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, यानी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और इनटू टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम का यूनिट 0 होगा कि सेकेंड होगा? टाइम में से टाइम माइनस करोगे तो 0 आएगा, है? अब यूनिट तो सेकेंड ही रहेगा। हाँ, डेल। जैसे तुम 11th 12th में पढ़ोगे डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना? और या डेल ई बाई, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो 12th में पढ़ाएंगे, है ना? जब इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इन सब के बीच में रिलेशन देखना होगा, जिसे तुम जो कह रहे थे कि ये तो हमें पढ़ाया है, ठीक है? वो 12th में पढ़ना है आपको। अब इधर देखो, यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी एक एग्जांपल और पूछूंगा, रुकना अभी। अच्छा, एक्सेलरेशन किसी टी इंटरवल में देखूं और किसी टी टाइम पे देखूं, टी इंटरवल और किसी टी टाइम पे, तो किसी टी टाइम पे तो इंस्टेंटेनियस होगा, उसको क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt। और ये क्या होगा? एट टाइम t और इन टाइम t, इन टी इंटरवल। तो ए एवरेज क्या होगा? डेल्टा v बाई। अब देखो, जो बच्चा इधर नहीं देखेगा वो फिर रोएगा। अब इधर देख लो, आ जाओ। हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से देख लो, सभी लोग मेरे को चर्चा करेंगे। इधर देख लो, मैं बहुत कुछ अब कनेक्ट करने वाला हूं। ए इंस्टेंटेनियस क्या होता है? dv बाई dt। बोलो, वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। तो अगर मैं v वेक्टर की वैल्यू यहां रखूं तो क्या होगा? ए इंस्टेंटेनियस क्या होगा? जल्दी से बताओ। d dx अपॉन dt इंटू dt। तो d स्क्वायर x अपॉन dt
स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो एक्सेलरेशन। Sorry, a d is by d dt स्क्वायर होगा ना पूरा, तो यही तो क्या है, डबल डिफरेंशिएशन है ना। अच्छा अभी और देखते हैं थोड़ा सा, यही नहीं अभी और देखिए, ए इंस्टेंटेनियस जल्दी से बताओ क्या है, dv बाई dt, dv बाई dt, और ए इंस्टेंटेनियस के दूसरे तरीका क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इधर देख लो, हाँ तो यही तो बताया है, और क्या लिखा है, यही तो लिखा है। शांत हो जाओ, ओ भाई ये dv है v, इसको बड़ा लिख देते हैं, dv वेक्टर अपॉन dt। अब इधर देख लो, अगर एक्सेलरेशन ऐसे दिया हो 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तब तुम वेलोसिटी मतलब ये इक्वेशन दे रखा है एक्सेलरेशन का, तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यानी x के साथ रिलेशन कैसे होगा। अब इधर देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इधर देखो, a इंस्टेंटेनियस dv बाई dt होता है, क्या इसमें मैं dx और dx का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकता हूं, बोलो, ये कट जाएगा 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो dx बाई dt क्या होगा, v, अरे यार dx बाई dt क्या होगा, v इंटू dv बाई dx, ये क्या होगा, a इंस्टेंटेनियस। तो आपकी जिंदगी में अभी तक कितने फॉर्मूले आए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, 3। a इंस्टेंटेनियस क्या है, dv बाई dt या d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर या v dv बाई dx, यानी जब वेलोसिटी, देख इसको कैसे, ये इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी, जब वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड करे, टाइम पे डिपेंड नहीं करके पोजीशन पे डिपेंड करे, तब तो ये लगाएगा। और जब वेलोसिटी सिंपली टाइम पे डिपेंड कर रही है तो यहां से निकल आएगा, लेकिन वेलोसिटी जब पोजीशन पे डिपेंड कर रही है तो ये फॉर्मूला लगाएगा। सेकंड वाला है, अगर हमें कुछ नहीं पता है, डायरेक्टली हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, और पोजीशन का ग्राफ, पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, तो आप उसे डबल डिफरेंशिएट कर दो, वो आपको एक्सेलरेशन दे देगा। When velocity is in the function of time, when velocity is in the function of time, when position of a body is given, position vector is given, और ये कब, when velocity is in the function of position, when velocity in the function of position, तब आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये, इससे पहले ये। अब इधर देख लो, अब एक जाल बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, ट्रैप। ट्रैप कुछ नहीं है, वो सब एक लेखा जोखा है, और तुमने जितना पढ़ा है पुराना वो सब उसमें आ जाएगा, तो इसीलिए पूरा पुरजोश साथ देंगे मेरा। आ जाओ, कहाँ है चार, ये रहे। हाँ, और जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे इसमें, कोई भी तुम्हें आके समझा नहीं सकता है, याद रखना, ठीक है। अभी तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है, व्हेन वेलोसिटी इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम, व्हेन वेलोसिटी इज इन फंक्शन ऑफ टाइम। भाई तुम कैसे मैथ वाले पढ़ते हो, तुम्हें इसका मतलब नहीं पता है। जब x, v और t या a, यानी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करूंगा जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा मेरे पास, वेलोसिटी। अबे भाई इधर देखो, dx by dt कोई वेलोसिटी होता है, एक मिनट रुकिए, तो dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी। जब हम पोजीशन को डिफरेंशिएट
टाइम तो क्या आएगा? क्या आएगा? पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा? और अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt तो क्या होगा? पोजीशन। देखो इधर ये क्या है? v है ना? तो भाई कम समझ में आएगा फिर। तो अगर x निकालना है तो v को dt को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन निकल आएगी। तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? पोजीशन। कल को मुझसे कोई ये ना आके कहे कि हमें समझ में नहीं आया, और अगर ये कहोगे तो सवाल आप करवा लेंगे। तो इसीलिए प्लीज शांति से सुनो। पोजीशन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करते हैं dt के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन आता है। क्या ये साइकिल समझे? क्या नहीं समझे? भाई इसको जब डिफरेंशिएट करेगा तो dx by dt लिखेगा तो वो क्या आएगा? v। सही है। और अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम में दे रखा है और पोजीशन निकालना है तो क्या कर देगा? तो यानी डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? स्लोप। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व किस किस के? v और t के। भाई इन दोनों के एक्सिस पे अगर जो ग्राफ खींचेगा उसके अंदर जो एरिया आएगा वही तो पोजीशन बताएगा। भैया डिवाइस नहीं करेगा। एरिया अंडर द कर्व आज जाके सभी लोग डिवाइस करेंगे। एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व भी होता है, मुझे वक्त दिखाया था, प्रूफ नहीं कराया था। और एरिया अंडर द कर्व किस किस कर्व के अंदर? v मतलब v वर्सेस t ग्राफ के, ये भैया। और स्लोप ऑफ x वर्सेस t, यानी स्लोप ऑफ x वर्सेस t क्या बताता है? वेलोसिटी। और एरिया अंडर द कर्व ऑफ v वर्सेस t ग्राफ क्या बताता है? पोजीशन। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन होता है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। जबरदस्ती हाँ मत कह देना। ये और रह गई है। हाँ बताओ। v वर्सेस t, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सही है? भाई समझ में नहीं आ रहा? प्लीज अंडरस्टैंड। जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आएगा। डिफरेंशिएशन बोले तो स्लोप किसका? x और t का। इसकी बीच में रिलेशन देखना है। भाई इसी कुंडली को खोलो। आ रहे हैं x और t के बीच में, और वेलोसिटी में जब इंटीग्रेट कर देगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी? पोजीशन। इसको यूं ही फेर दो बस। अब इधर देखो, जब वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आता है? भैया वेलोसिटी। सही है। एक मिनट रुक जाओ, खत्म कहाँ हो गया? डिफरेंशिएशन बोले तो स्लोप किसका? v वर्सेस t ग्राफ का। और इंटीग्रेट बोले तो क्या? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व किसका? a वर्सेस t ग्राफ का। तो याद रखना ये रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए। अगर भैया हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो पोजीशन को dx by इंटीग्रेट कर दें dx into dt तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा यार? ऊपर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तब ये क्या करते हैं? अगर पोजीशन को इंटीग्रेट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर ऐसा भी तो कर सकते हैं भैया, एक साइकिल और चला दें तो कहाँ पहुंच जाओगे? अच्छा ठीक है, समझ रहे हो? और अगर एक्सप्रेशन को और मतलब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिख दें dA by dt तो आप कहाँ पहुंचोगे? वो ठीक है। यानी रिलेशन इन तीनों
सी बीच में है। इसको डिफरेंशिएट करोगे या उसको इंटीग्रेट करोगे आगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इस क्लास इस ये जो फ्लो डायग्राम है इसका एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो क्यों करें भाई, मत करो, कुछ मत करो, मत करो भाई, सिर्फ देखो वीडियोस को देखो और कुछ नहीं, एंजॉय करो।